नहीं, सिर्फ सांकेतिक रूप से या तो कान के पास थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है और वही माँ स्वीकार कर लेती है, वही बलि के रूप में माता रानी प्रसाद ग्रहण करती है। आया हूँ, जब भी ये गांव की सड़क बनी होगी तब ये मंदिर तब अपने आप ही स्वतः अपने आप ऊपर उठ जाता है। तो डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया था? हाँ, उनको कैंसर बता दिया था उनको मुन्नी जी। अच्छा, काफी बीमार रही थी ना, तो वो अब स्वस्थ है। यहाँ एक पुजारी भी हुआ करते थे, पंडित है हमारे गांव के, तो उनके भी कैंसर बताया था। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो नवरात्रि चल रहे हैं, जो सृष्टि है पूरी भगवान के बिना अकल्पनीय है। पूरी सृष्टि है, पूरा संसार है, उसमें एक आदि शक्ति माँ, जिसे हम माँ कहते हैं, माँ के बिना कल्पना कर ही नहीं सकते। माँ है तो ये पूरा संसार है, माँ है तो हम सभी बच्चे हैं। तो उसी की एक कड़ी में मैं हूँ, एक माता रानी के मंदिर में। काली माता का मंदिर है, बड़े गांव में है, जो उखलाना में पड़ता है। और ये इस मंदिर का चमत्कार ये है कि जब भी दोस्तों आपने देखा हो, ये सबसे पहले मैं जो इस सड़क पर खड़ा था, इस सड़क से आया हूँ, जब भी ये गांव की सड़क बनी होगी तब ये मंदिर तब अपने आप ही स्वतः अपने आप ऊपर उठ जाता है। और इसका चमत्कार इतना है कि दूर दूर से यहाँ पे जो भी मनौती होती है, जो भी माता रानी से कुछ भी मांग कर जाते हैं वो पूरी होती है। यहाँ अगर फिर वो जो भी है, उन्होंने कुछ बोला है, प्रसाद बोला है, जो भी मनौती वो पूरी करके जाते हैं। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, माता रानी के दर्शन करा रहा हूँ। उसके बाद में मेरे साथ सभी यहाँ गांव के जो वासी हैं, यहाँ माता रानी के भक्त हैं, उनसे मैं जानूंगा कि माता रानी का क्या चमत्कार है। तो उनसे जानूंगा कि माता रानी के मंदिर का क्या चमत्कार है। नवरात्र में माता रानी के जो दिन होते हैं, 9 दिन माता रानी को समर्पित रहते हैं। तो हमारे जो माँ, क्या नाम है उनका? मेरा नाम है लोकेश रावत। हमारे यहाँ जो माँ है, इनका जब कहते हैं बहुत वर्ष पहले, मतलब हमारे बाबा और उनके भी बाबा थे, उस समय ये जगह हुआ करती थी, मकान हुआ करता था पुराना प्राचीन में। पहले रात को उनको सपनों में दिखाई दिया और बताया गया कि मैं यहाँ तेरे घर पे हूँ और तू मुझे खुद का निकाल। माता रानी ने सपना दिया? हाँ, माँ ने सपना दिया था। और उसी के चलते उन्होंने सुबह जब दिन हुआ तो उन्होंने ये सारी बातें 2-4 लोगों को बताई और उसके बाद में उन सभी लोगों ने यहाँ खुदाई की। उसके बाद में नजर आया कि माँ के दर्शन हुए। अच्छा। और उस समय से आज तक हम यहाँ, बहुत छोटी सी जगह थी, उसको इतना भव्य रूप इन्हीं की वजह से हुआ है, मैया की वजह से, जहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि माता रानी ऐसे अवशेष, मतलब पिंड के रूप में है। ये सारे के सारे जितने भी इनके बच्चे हैं, परिवार है इनका पूरा ही, तो ये जैसे हैं पहले ही निकले थे वही हैं ये। मुझे एक और किसी भक्त ने बताया कि जैसे जैसे मतलब दिन बीतते आते हैं तो ये बड़े भी होते आ रहे हैं अपने आप ना, वो है। और उसके बाद में लेकिन जैसे जैसे पहले बहुत नीचा हुआ करता जी, ये जो रोड है ना, रास्ता जो बहुत नीचे था, और जब इसको उठना शुरू हुआ तो उसी हिसाब से अपने आप ही माँ जो है ऊपर स्वतः होती। कोई किसी का कोई हस्तांतरण नहीं, कोई उठाने का या कोई वो नहीं है कि अपने भाई मैं उठा रहा हूँ कि दूसरा उठा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो जाए। जितना ये बेस है, जितना हम उठाना चाहेंगे, इनकी उतनी ही अपने आप ही उतना। सड़क हमेशा नीचे रहेगी? हाँ, सड़क हमेशा नीचे, ऊपर नहीं होती है। नहीं। अच्छा, तो ये बताएं मेरे को कि माता रानी का चमत्कार कहाँ और कैसे कैसे कितना है? कोई ऐसा वाक्य हुआ जो मतलब यहाँ मनौती पूरी हुई? चमत्कार तो माता रानी के इतने हैं कि हम आपको क्या बताएं। अगर या गाँव की बहन बेटियां जो भी हैं, और अगर श्रद्धा से अगर 11 सोमवार अगर इन पे जल चढ़ा दिया जाए, तो जिनके कहते हैं कि लड़के नहीं होते हैं, लड़कियां ही लड़कियां, 11 सोमवार के बाद अगर उनको खुशखबरी मिलती है, बच्चे 100% लड़का। अच्छा, लड़का ही होता है? जहाँ लड़का होता है, जैसे जो डिमांड, जैसे अपनी जो इच्छा होती है ना, जो श्रद्धा भाव होता है, उस श्रद्धा भाव से जो भी मन्नत मांग के जाता है, लगभग 99% सारी की सारी सब उसकी मन्नत पूरी होती है। तो जितने भी आसपास में इस गांव की मतलब कितनी आबादी होगी? लगभग हमारा गांव लगभग 7,000 से ऊपर, 7,000 से ऊपर है। बाद बाकी और नगले हैं इस गांव में, ग्राम पंचायत में 5 नगला लगते हैं। तो लगभग सारे के सारे लोग जो है बहुत अच्छी श्रद्धा भाव से हम मनाते हैं, मानते हैं। एक बार पता बताएं। कस्बा है हरदोगन जी, पता बताएं एक बार मंदिर का। ये उखलाना गाँव है हमारा, हरदोगन थाना, जिला अलीगढ़, तहसील बड़ा गाँव है। बड़ा गाँव उखलाना, बड़ा गाँव उखलाना, ग्राम पंचायत बड़ा गाँव उखलाना है। उखलाना है गाँव, बड़ा होने के नाम से गाँव के ही लोगों ने बड़ा गाँव कर दिया, नहीं वैसे उखलाना। अच्छा, उखलाना गाँव। हाँ, जो अगर आप कहीं अगर देखेंगे तो उखलाना के नाम से। अच्छा, इस गांव की कोई भी मतलब बेटी कहीं भी शादी हुई है? हाँ, वो जो ऐसे शादी हो जाती हैं, अगर वो पीहर आती है तो माँ के मंदिर के दर्शन करती हाँ, बिल्कुल। अगर जैसे कोई समस्या है या कोई भी बात है तो अगर माँ से कहती हैं तो वो पूरी होती है? हाँ, पूरी होती है। और यहाँ अक्सर करके क्या है कि जो शादियां हो जाती हैं लड़कियों की, वो चाहे कहीं भी हो,
अपनी पूरी कार्यकाल में, जीवन के कार्यकाल में एक बार माँ के दरबार में भेंट चढ़ाने जरूर आती हैं बस। बकरी का और उस भेंट की स्थिति ये है, परंपरा है ये। अच्छा, हाँ परंपरा है कि यहाँ की बेटियां, हाँ किसी भी कुल में, जैसे हमारे यहाँ की बहन बेटी की शादी किसी भी कुल में होती है, तो वो जब संपन्न हो जाती है बच्चों से और बेटे से सबसे, हाँ गृहस्थ जीवन बढ़िया बीत रहा होता है। और जो नहीं कर पाती हैं का वो आर्थिक स्थिति से जूझती रहती हैं, और जिन्होंने यहाँ माता रानी का प्रसाद बांट दिया और आके एक बार अपनी श्रद्धा भाव से यहाँ श्रद्धा भाव से तो आए सब दरवाजे ठीक-ठाक पे, रहते हैं। माँ के दरवाजे पे श्रद्धा भाव से आए तो उनकी मन्नतें पूरी हुई। उसके बाद में वो जो है हमेशा हमेशा के लिए सुख समृद्धि से रहती है, ये नहीं कि कोई दिक्कत है। उनको डॉक्टर ने बता दिया था कि इनको कैंसर है, ये है वो है, क्या वो आए दिन बीमार रहती थी। अच्छा, आप रियल में? हाँ रियल में। अच्छा, तो काफी उनका इलाज करवाया, तो एक दिन सपने में मैया को माता ने उनको सपना दिया था, वो यहाँ आई थी, उन्होंने यहाँ माता रानी का प्रसाद बंटवाया और अपना जो यहाँ का जो नियम है वो सब आज है। कोई बीमारी तो डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया था? हाँ उनको कैंसर बता दिया था उनको, मुन्नी जी। अच्छा, काफी बीमार रही थी है, तो वो अब स्वस्थ है। अब यहाँ एक पुजारी भी हुआ करते थे, पंडित है हमारे गांव के, वो उनके भी कैंसर बताया था। हाँ ये भी सुना था ना, तो वो बहुत दिन परेशान रहे थे, बहुत दिन काफी दिन परेशान रहे थे। लास्ट में किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि अरे आप कहाँ भागे डोले, अपना मंदिर में जाके। तो इसी गांव के थे पुजारी? हाँ इसी गांव के थे, राजू शर्मा। तो ये माता रानी की जो महिमा है, माता रानी का जो आशीर्वाद है, इसी गांव के लिए सीमित है या फिर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई बंदेज नहीं है। ये तो ये है कि कोई भी आएगा सभी के लिए आशीर्वाद बराबर है। दर्शन ये गांव की बेटियों को ही देती है। हाँ जिसके सपने में सपने में बात गांव से बाहर श्रद्धा से नहीं, अगर श्रद्धा से आप में श्रद्धा हो तो अभी जैसे कि आप अभी सुन के अगर मैं आया हूँ तो मेरी श्रद्धा है। हाँ वो आपके मन का भाव है, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उसी तरह से जिसका तार मन का इनसे मिल गया उसका बेड़ा पार हो जाता है। अच्छा, पंडित थे, उन्होंने चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हाँ आज बहुत खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं अपना। अच्छा, तो दोस्तों देख रहे हैं कि मैं आपको नवरात्रि के दिनों में माता रानी के अद्भुत चमत्कारों के दर्शन करा रहा हूँ, मंदिरों के दर्शन करा रहा हूँ। तो देख रहे हैं कि माता रानी का जो स्वरूप है आपके सामने है, पंखा चल रहा है और ऊपर छत्र भी चढ़ा हुआ है, घंटे भी चढ़ाते हैं यहाँ पे आकर भक्त, घंटे चढ़ाते हैं। और यहाँ एक और वो है कि अगर अपनी मनोकामना पूरी होगी तो बकरे की बलि भी दी जाती है, छोटे से की या कैसे भी, जो भी एक स्वरूप बनाकर कैसे भी कुछ भी हो। बलि का मतलब ये उसका हल्का सा कान काट के अर्पण किया जाता है। तो बलि ऐसा नहीं कि पूरी उसकी गर्दन उड़ा दी है, सिर्फ एक कान पे थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है, जिससे कि हाँ एक जो मान्यता है वो पूरी हो, उसको नाई को दान दे दिया जाता है, वो ध्यान दे दिया जाता है। तो दोस्तों जो मैं आपको बताया था वीडियो में कि जो बलि के लिए बकरे और उनके बच्चे लाए जाते हैं, तो वो यही हैं, देख रहे हैं आप। ये पूरे गांव में ऐसे ही घूमते रहते हैं, इनको कोई भी कुछ नहीं करता है। और जो मैंने आपको बताया कि पूरी तरह नहीं, सिर्फ सांकेतिक रूप से या तो कान के पास थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है और वही माँ स्वीकार कर लेती है, वही बलि के रूप में माता रानी प्रसाद ग्रहण करती है। जय माता दी। दोस्तों देखें, माता रानी के दर्शन करें और इसी के साथ मेरे साथ बने रहें, क्योंकि माँ के बिना हम सब अधूरे हैं। और ये पूरा जगत, पूरा संसार अगर सृष्टि है तो सिर्फ माँ से है, माँ नहीं तो शायद इस पूरी सृष्टि की, पूरी संसार की कल्पना करना बिल्कुल व्यर्थ है। जय श्री राधे, श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय माता दी।